और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रदीप तलरेजा, हमारे खबर बात से सीनियर रिपोर्टर, जहां एटीएस ने राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई की, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड खुफिया एजेंसी, जिसके हवाले से जानकारी मिली, भोपाल में गिरफ्तार किए गए 6 आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाकर इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। और हम आपको सुनवाते हैं वहां के रहवासी ऐशबाग की हम बात कर रहे हैं, जहां से हमारे साथ थोड़ी देर पहले लाइव जुड़े हुए थे प्रदीप तलरेजा। वहां के रहवासी की हम आपको बात सुनवाएंगे। हमने वो नहीं देखा, फिर आवाज ही आई, निकालो इसको, निकालो, पकड़ो इसको, पकड़ो, बस इतनी आवाज आई। अब ये भी नहीं मालूम, ये 3 साढ़े 3 की बात है। नहीं, कभी बाहर निकलते ही नहीं थे वो लोग, बस बाहर सौदा मोदा लेने जाते होंगे, तो हमने नहीं देखा कभी। 8-1 महीने हो गए ना, अभी तो आए थे, किराए से नीचे रहते थे, ऊपर का खाली हुआ तब ऊपर शिफ्ट हो गए बस। मतलब गली में कुछ ऐसे होता तो पता तो चलता। बच्चे तो हमारे बहुत शैतान है, वैसे ऐसा कुछ होता तो बच्चे फैले हमारे आग लगा देते। रात में पुलिस यहाँ पर आई थी, आपको कोई गोली चली की आवाज? नहीं, मैंने तो गोली की भी आवाज नहीं सुनी। अब ये लोग कह रहा है चली है तो भैया चली होंगी, मैंने नहीं देख गोली की आवाज भी नहीं सुनी। अब इसमें से मैं कैसे देखूंगी कि गोलियां चली, बस इतनी शर्त थी। पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा। इस पर फोन लाइन पर हमसे बात करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से अभी हमने सुना कि उनको कानों कान खबर भी नहीं लगी, बस जब गिरफ्तारी हो रही थी जिस दिन, उस दिन ये बात निकल कर आई। आधी रात की ये बात है, जहां गोलियों की आवाज की बात की उन्होंने, चहलकदमी की बात की, जोर जोर से जो आवाजें आई, तब जाकर पता चला कि यहाँ इस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। 2-3 सवाल बड़े बड़े बनते हैं। एक कि जब किसी को किराए से दिया जाता है मकान, तो बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती, खास तौर से आधार कार्ड की। प्रदीप, तो बिना दस्तावेजों के मकान मालिक ने कैसे मकान दे दिया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल जो है वो जो सबसे जहन पे आता है कि इतनी बड़े जो आतंकी जो बताए जा रहे हैं, या जिस प्रकार के संदिग्ध जो युवक बताए जा रहे हैं, कोई भी एक अमूमन कोई भी व्यक्ति होता है, अगर किसी को मकान के रेंट पे भी चाहिए होता है, तो उसके लिए भी जो जरूरी दस्तावेज रहते हैं, या उनके निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या वो कहाँ काम करता है, या किसी प्रकार के आइडेंटिफिकेशन जो होना जरूरी होता है। लेकिन जो युवक है, जो सलमान नाम का युवक बताया जा रहा है, जिन्होंने इसको जो लोग थे उनको, जिनको मकान उसने दिलवाया है, तो कहीं ना कहीं वो अपना परिचित बता रहा है। तो ये माना जा सकता है जो कि सलमान जो कंप्यूटर सुधारने का काम करता है, वो कहीं ना कहीं मकान मालिक से संपर्क में रहा होगा। देखिए, बिना संपर्क में रहे बिना तो किसी को भी कोई व्यक्ति मकान ऐसा सिंपल तौर पर नहीं देता, क्योंकि कई दस्तावेज होते हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा भी कई बार ये चीजें कही जाती हैं कि जो भी दस्तावेज हैं, या तो जो आपके यहाँ मकान जो किराए पे रहने आते हैं, उनका सत्यापन जरूर कराएं। बिना सत्यापन का मकान न दिया जाए। लेकिन एक बड़ी चूक जो है तो वो देखने में आई है, क्योंकि राजधानी भोपाल का जो ऐशबाग जो एरिया है, तो वहाँ से कुल मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही इस प्रकार के संदिग्ध लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिसकी पूरी सूचना जो है वो कानों कान पुलिस तक नहीं पहुँचती है। यहाँ तक कि अगर ये देखा जाए कि जो रहवासी है, रहवासियों के द्वारा भी किसी प्रकार से उनको संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं देखा गया, संदिग्ध जो गतिविधियां करते उनको कभी पाया नहीं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो एक बड़ी चीज निकल के आती है कि जो लोग हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कैसे यहाँ पर आए, और पुलिस उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराएगा, ये जो कई अहम जो सवाल है वो निकल कर सामने आएंगे जब एटीएस इस पर खुलकर खुलासा करेगा। बल्कि ये भी एक चीज गौर करने वाली है कि अक्सर ऐसे ही जो लोग होते हैं वो समुदाय विशेष को चुनते हैं और वही मकान किराए से लेते हैं, जहां उन्हें कंफर्ट, जिसको बोलते हैं सहज सुविधा मिलती है, जहां ज्यादा शायद पूछताछ नहीं की जाती, क्योंकि एक ही वर्ग विशेष होता है। देखिए, निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल जायज है कि जहाँ पर क्योंकि जिस संदिग्ध जा रहे हैं, और जो जिस प्रकार से नामों का भी कोई खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं, वो अधिकतर ऐसे ही इलाकों को चुनते हैं जहाँ पर कंजेस्टेड एरिया ज्यादा होता है। कंजेस्टेड एरिया के चलते ये देखा जाता है कि किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल आपसी में जो व्यवहार के चलते नहीं होती है। बात अगर समुदाय विशेष की करें तो देखिए, कोई भी समुदाय हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, या किसी धर्म विशेष का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये जरूर देखे जाते हैं कि जिस जगहों पर धर्म विशेष के समुदाय के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की चीजें होना स्वाभाविक सी बात होती है। लगातार ये भी देखा जाता है कि देखिए, जहाँ जैसे हम अगर किसी क्षेत्र की अगर बात करें कि अगर वहाँ मुझे मकान लेना है, या किसी अन्य को मकान लेना, अगर वो उसी धर्म समुदाय विशेष से आता है, तो उसको उस क्षेत्र में मकान मिलने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि वो धर्म विशेष के जो बात को लेकर के जो है वो इस प्रकार की चीजें देखने में आती हैं। बिल्कुल। प्रदीप, जांच पड़ताल में
जी बिल्कुल, जांच पड़ताल में और भी बहुत सी चीजें निकल कर आई। जैसे एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई है वो उस लड़की का, जो एक संदिग्ध लड़की, उस लड़की का भी जिक्र किया जा रहा है कि जो लड़की थी वहां पर नजदीक में रहती थी, पड़ोस में, उसके यहाँ भी आना जाना था और अब वो लड़की वहां नहीं रहती है। कुछ महीनों पहले उसने मकान खाली कर दिए थे। बात निकल कर आई है जांच पड़ताल में, जिसकी छानबीन की जा रही है, जिसको खोजा जा रहा है, खोजबीन की जा रही है उसकी। देखिए, अभी तक फिलहाल तो इस प्रकार की जो भी जानकारियां आ रही हैं, लगातार जानकारियां देखी जा रही हैं कि किस प्रकार से कौन आता था, कौन जाता था, किस प्रकार के लोगों से उनका उठना बैठना था। बिल्कुल। अब किसके यहाँ उनकी ज्यादा जान पहचान होती थी, कौन उनके घर पे आता था, कौन उनके घर पे नहीं आता था, ये पूरी अभी कार्यवाहियां जो है वो एटीएस के द्वारा जब प्रेस नोट जारी किया जाएगा या अन्य कुछ चीजें जारी की जाएंगी। देखिए, अभी सबसे बड़ी अहमियत की चीज ये है कि जिन 6 लोगों को पुलिस एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उनको भी लेके कहाँ गया ये इसकी जानकारी तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि अब किसी गुप्त स्थानों पर इनसे पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। इनका मकसद क्या है, क्या इनका आने का वजह रही है और किस प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं वो करने वाले थे, या किसी प्रकार की जो धर्म विशेष जो चीजें हमने देखी है। क्योंकि हमें देखना है कि कुछ दिन पहले ही एक बड़ा ऐलान जो हुआ था, जिसमें सिमी के आतंकवादी को फांसी की सजा तक का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जेल के संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, जेल मंत्री भी वो है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए भी थी। अब जिस प्रकार से लगातार ये कार्रवाइयां हुई हैं, कार्रवाइयों में अब जो लोग, जो संदिग्धों को जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया है, एटीएस गिरफ्तार करने के बाद लगातार पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद कोई बड़ा खुलासा जो है वो किया जा सकता है। अब उस खुलासे का इंतजार जो है वो सभी को है कि किस प्रकार से कार्रवाई है और किस मकसद से ये लोग यहाँ पर आए थे और इनका मकसद क्या था, किसने इनको शरण दी और किस काम को वो अंजाम देने वाले थे। ये अब एटीएस जल्द ही खुलासा करेगा। इस प्रकार की सूचना जो है वो देखने में आ रही है। बिल्कुल, तो जैसे ही जांच पड़ताल के बाद मीडिया के सामने जो बातें आएंगी वो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपको यही धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से उज्जैन, इंदौर, भोपाल में भी आतंकवादियों की आहट सुनाई देने लगी, ये बात सामने आई और इससे पहले भी सिमी आतंकवादियों का मध्य प्रदेश में मूवमेंट रहा है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।